हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुनयः श्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिश्रितारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 11। भूरिनि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुत्र यत्सारं समुद्रत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसिद्धति। शब्दार्थ। भूरिणी बहुमुखी, भूरि अनेक, कर्माणि कर्म कर्तव्य, श्रोतव्यानि सीखने योग्य, विभागशः विषयानुसार, अतः अतएव, साधो हे साधु, अत्र यहाँ पर, यत् जो कुछ, सारम निष्कर्ष, समुद्रित्य चुनाव करके, मनीषया अपने ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ, ब्रूहि कृपा करके बताएं, भद्राय कल्याण के लिए, भूतानाम जीवों के, येन जिससे, आत्मा आत्मा, सुप्रसिद्धति पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपा आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तो यहाँ अनुवाद में बताया जा रहा है, शास्त्र जो है उनके बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे हमारे शास्त्र हैं, तो इनका अध्ययन करने में बहुत समय लग जाता है, कई हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो उसके लिए हमें एक मार्गदर्शक गुरु भी चाहिए और समय भी चाहिए। तो यहाँ पर जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि आप इन शास्त्रों का सार बताइए जो समस्त जीवों के कल्याण के लिए है और उनके हृदय को तुष्ट कर सके। तो तात्पर्य, आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप संभवतः आध्यात्मिक है, अतः यह किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त हैं।
विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नाना विविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार क्या सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना और समझ पाना संभव नहीं है। तो यहाँ तात्पर्य में बताया जा रहा है शास्त्र किस लिए है? ये आध्यात्मिक उपदेश ये हमारी आत्मा की तुष्टि के लिए है। बहुत सारे शास्त्र हैं, हमारे प्रामाणिक जो शास्त्र उनकी संख्या अनगिनत है। उनमें विभिन्न विधियों और कर्मों का विधान बताया गया है। तो कलिकाल में लोगों के पास ना तो समय है ना ही पर्याप्त गुरु हैं, तो कैसे इन शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, कैसे आत्मा की संतुष्टि की जाए, कैसे आध्यात्मिक उन्नति की जाए? इसी प्रश्न को नैमिषारण्य के मुनि जो हैं वो सूत गोस्वामी से करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप इन शास्त्रों का सार क्या सुनाएं, क्योंकि इस युग में ना तो कोई वर्णाश्रम धर्म की पद्धति का वर्णन कर रहा है, ना कोई शास्त्रों के उपदेश को पढ़ रहा है, ना समझ पा रहा है, क्योंकि संभव ही नहीं है। वर्णाश्रम पद्धति क्या है? 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का उपदेश दिया जाता है और शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगर कोई विवाह करना चाहता है तो उसे गृहस्थ जीवन में जाने की अनुमति दी जाती है, उसे कहा जाता है गृहस्थ आश्रम। तो 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम का पालन किया जाता है। फिर 50 वर्ष की आयु हो जाने पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, बच्चों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो कौन से आश्रम में प्रवेश करना चाहिए? वानप्रस्थ आश्रम में। तो वो आश्रम कितने समय का रहता है? 25 वर्ष। और 75 वर्ष की आयु में सन्यास को ग्रहण करना चाहिए। सन्यास ग्रहण करने का क्या अर्थ है? पूर्ण रूप से विरक्ति, परिवार से, संसार से और भगवान के साथ संबंध को जोड़ने के लिए एकांत स्थान में चले जाओ। पर इस कलयुग में तो संभव ही नहीं है, कोई भी वर्णाश्रम पद्धति का पालन ही नहीं कर रहा। तो इस कलयुग में शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना और समझ पाना बहुत ही कठिन है। इसीलिए नैमिषारण्य के जो मुनि हैं वो श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध करते हैं कि आप इन शास्त्रों का सार क्या सुनाइए। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। ना ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सूत गोस्वामी के समक्ष रखा और उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। तो जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं वो कलयुग की पतित आत्माओं के लिए, जिनके पास समय नहीं है, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं, जो शास्त्र के उपदेशों को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सूत गोस्वामी के सामने ये प्रश्न रुकते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप इनका सार बताइए, जिनकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया। शब्दांश सूत, हे सूत गोस्वामी, जानासी आप जानते हो, भद्रम ते आपका कल्याण हो, भगवान भगवान, सात्वताम शुद्ध भक्तों का, पति रक्षक, देव का याम देवकी के गर्भ में, वसुदेव से वसुदेव से, जातः उत्पन्न, यस्य जिसके उद्देश्य से, चिकित्सया संपन्न करने हेतु। अनुवाद, हे सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए हैं। तात्पर्य,
भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वकों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का घोतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिनमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। तो यहाँ पर नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं, सूत गोस्वामी को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका कल्याण हो। और आप तो जानते हैं, क्योंकि आपने ये ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त किया है, कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए हैं, किस प्रयोजन से प्रकट हुए हैं। तात्पर्य में बताया जा रहा है कि भगवान का अर्थ क्या है। व्यास देव जी के जो पिता हैं पराशर मुनि, उन्होंने भगवान की व्याख्या की है, जिसका विष्णु पुराण में भी वर्णन है कि भगवान कौन है। जो षड ऐश्वर्य से युक्त है वो भगवान है। तो षड ऐश्वर्य कौन से हैं? संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण तपस्या। तो जो इन षड ऐश्वर्य से युक्त है वो भगवान है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा जगत में थे, तो उन्होंने अपने इन षड ऐश्वर्य को प्रदर्शित किया, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। भगवान सभी के साथ संभाव रखते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते, पर जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उन पर विशेष कृपा करते हैं। भगवान शुद्ध भक्तों के रक्षक कहे जाते हैं। और यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए हैं। वसुदेव जी कौन है? आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिनसे परमेश्वर का प्राकट्य होता है। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां श्रीमाय च भवाय च। शब्दार्थ तत् वे न हमको, शुश्रूषमाणानाम जो प्रयत्नशील हैं, अहर्षि करना चाहिए, अंग हे सूत गोस्वामी, अनुवर्णितुम पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए व्याख्या करने के लिए, यस्य जिसका, अवतारः अवतार, भूतानाम जीवों के, क्षेमाय कल्याण के लिए, च तथा, भवाय उन्नति के लिए, च तथा। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि हम भगवान और उनके अवतारों के विषय में जानना चाहते हैं। तो आपने तो पूर्ववर्ती आचार्यों से जो उपदेश लिया है, कृपया हमें बताइए, क्योंकि भगवत ज्ञान को जो भी सुनता है या कहता है, उससे दोनों का आध्यात्मिक उत्थान होता है। तात्पर्य, यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु तो आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं, वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्रील सूत गोस्वामी श्रील व्यास देव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं, जो सत्य जानने के लिए लालायित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान
उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश आध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में बताया जा रहा है कि इस परम सत्य के दिव्य संदेश को कौन सुन सकता है, उसके लिए 2 शर्तें यहाँ पर बताई गई हैं। पहली शर्त क्या है? सुनने वाला श्रोता कैसा होना चाहिए? निष्ठावान होना चाहिए, सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए, उसे भगवान में श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? जो बोलने वाला है, वक्ता, जिसे ये उपदेश को हमें जानना है, सुनना है, वो कौन होना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा मानक आचार्य होना चाहिए। अभी हम क्या देखते हैं? भागवत सभी लोग, काफी भौतिकतावादी लोग करने लग गए हैं। गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली से नहीं है, पर फिर भी भागवत की कथा करते हैं। वो भगवान के दिव्य संदेश को समझा नहीं पाते, क्योंकि हमारे शास्त्रों के द्वारा क्या प्रमाण और क्या शर्तें यहाँ पर दी गई हैं, किससे उपदेश हमें सुनना चाहिए और कौन वक्ता होना चाहिए? जो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा हो, जिसने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया हो, वही आगे ज्ञान देने के लिए मान्य है। तो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य जो होता है वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं ना कि कई बार भागवतम कथा सुनने के बाद भी लोगों के हृदय शुद्ध नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कथाकार से भागवतम सुनते हैं जो कि प्रामाणिक नहीं है, जिसने अपने गुरु के निर्देशन में इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया गया है। तो हमें किससे सुनना चाहिए? जो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा हो। कैसे सुनना चाहिए? विनीत भाव से सुनना चाहिए। सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। वो कैसे? यहाँ पर वक्ता कौन है? भागवतम सुनाने वाले कौन है? सूत गोस्वामी। वो किसकी परंपरा के हैं? व्यास देव जी की परंपरा के हैं। तो उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा जो ज्ञान लिया वो आगे देने के लिए मान्य है। और सुनने वाले श्रोता यहाँ पर कौन है? नैमिषारण्य के ऋषि। वो कौन है? श्रद्धावान है और जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है। क्या जानना चाहते हैं? भगवान के अलौकिक कार्यकलाप, उनके अवतार, उनका जन्म के बारे में, आविर्भाव, तिरोधान के बारे में, उनके स्वरूप और नाम के बारे में। तो यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तो ऐसे उपदेश आध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के लिए सहायक होते हैं। तो ये दो शर्तों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। किससे सुनना चाहिए और सुनने वाले के लिए अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो ये 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। तो बोलने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा होना चाहिए। और सुनने वाला श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रद्धावान, निष्ठावान होना